गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम महाभारत के चैप्टर नंबर 22 अज्ञातवास का अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि पांडवों को अज्ञातवास किन कारणों से प्राप्त हुआ। अज्ञातवास, जिसका शाब्दिक अर्थ है बिना किसी के द्वारा जाने गए किसी अपरिचित स्थान में रहना। एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। इसमें कौरवों की तरफ से शकुनि ने पांडवों को हरा दिया। उनसे उनका राज्य छिन गया और वे 13 वर्ष वनवास में रहे, जिसमें 1 वर्ष उन्हें अज्ञातवास में रहना पड़ा। इसलिए सभी पांडव अपना भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ चाकरी करने गए, तो विराट ने उन्हें अपने नौकर बनाकर रखना उचित न समझा। हर एक के बारे में उनका विचार था कि ये तो राज करने योग्य ही प्रतीत होते हैं। मन में शंका तो अवश्य हुई, पर पांडवों के बहुत आग्रह और विश्वास दिलाने पर राजा ने उन्हें अपनी सेवा में ले लिया। पांडव अपनी अपनी पसंद के कामों पर नियुक्त कर लिए गए। युधिष्ठिर कंक के नाम से राजा विराट के दरबारी बन गए और चौपड़ खेलकर दिन बिताने लगे। भीमसेन वल्लभ नाम से रसोइये का मुखिया बन गया। अर्जुन ब्रिनल्ला के नाम से विराट की कन्या उत्तरा तथा उसके सखियों और दासियों को गाना बजाना सिखाने लगा। नकुल घोड़ों की तथा सहदेव गाय बैलों की देखभाल करने लगा। द्रौपदी सैरेंद्री के नाम से विराट की पत्नी सुदेशना की दासी बनकर सेवा करने लगी। रानी सुदेशना का भाई कीचक बहुत प्रतापी और बलवान और वीर योद्धा था। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि अज्ञातवास के समय पांडव किस राजा के यहाँ रहा करते थे। तो इसमें है राजा विराट। सेकंड क्वेश्चन बनता है इसी से, पांडवों ने किस वेश में राजा विराट के यहाँ काम किया। तो सबसे पहले युधिष्ठिर कंक के नाम से दरबारी बनकर गए। भीमसेन वल्लभ के साथ रसोइये का मुखिया बनकर रहने लगे। थर्ड पॉइंट आता है अर्जुन स्त्री के वेश में ब्रिनल्ला के नाम से राजा विराट की कन्या उत्तरा को गाना बजाना सिखाने लगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है नकुल ग्रंथिक के नाम से घोड़ों को साधने का काम करने लगे। लास्ट सहदेव ने तंतीपाल के रूप में गायों बैलों की देखभाल का कार्य किया। अब राजा सुदेशना का भाई कीचक, जो बड़ा ही प्रतापी था, बलवान और वीर योद्धा था, उसने राजा विराट की शक्ति और सत्ता में बहुत वृद्धि की थी। उसने राजा विराट की शक्ति में वृद्धि करने के पश्चात जब कीचक के मारे जाने का समाचार दुर्योधन को पहुंचा, तो दुर्योधन को लगा कि भीम ने ही उसका वध अवश्य किया होगा। दुर्योधन जब से 12 वर्ष समाप्त हुए थे, पांडवों की खोज में लगा हुआ था। उसने मत्स्य देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया कि पांडव यदि वहां होंगे तो वे विराट की ओर से अवश्य लड़ेंगे। इससे अज्ञातवास से पहले उनका भेद खुल जाएगा और भेद खुल जाने के पश्चात उन्हें फिर से वनवास भोगना पड़ेगा। दुर्योधन की बात त्रिगत देश के राजा सुशर्मा ने बहुत समर्थन किया। उनकी बात उनको बहुत पसंद आई, अच्छी लगी। वह विराट नरेश से अपना पुराना वैर भी चुकाना चाहता था। कौन? त्रिगत देश का राजा सुशर्मा। कर्ण ने भी सुशर्मा का ही पक्ष लिया। विराट के राज्य पर पहले दक्षिण की ओर से सुशर्मा आक्रमण करेगा और फिर उत्तर की ओर से दुर्योधन की सेना नगर पर छापा मारेगी। सुशर्मा ने विराट के दक्षिणी हिस्से पर आक्रमण कर गायों के झुंड अपने अधिकार में कर लिए। कंक बने युधिष्ठिर ने विराट को सांत्वना दी और अपने भाइयों सहित सुशर्मा से मुकाबला करने की आज्ञा मांगी। अर्जुन के अतिरिक्त चारों पांडव विराट के साथ युद्ध करने गए। सुशर्मा ने विराट को बंदी बना लिया तो विराट के सैनिक भागने लगे। युधिष्ठिर ने भीम को विराट को छुड़ा लाने तथा सुशर्मा को पराजित करने के लिए वहां पर भेज दिया। थोड़ी ही देर में लड़ाई में भीम ने विराट को छुड़ा लिया और सुशर्मा को बंदी बना लिया। नगर में अब सब आनंद मनाने लगे। विराट नगर के उत्तर की ओर दुर्योधन ने भयंकर आक्रमण कर दिया। इस पर राजकुमार उत्तर ने ब्रिनल्ला से सहायता मांगी।
बृहन्नला बने अर्जुन ने राजकुमार को घोड़ों की राह संभालने के लिए कहकर खड़े होकर शंख ध्वनि की, जिससे कौरव सेना में खलबली मच गई कि पांडव आ गए हैं। आचार्य द्रोण ने भीम को संकेत से बता दिया कि बृहन्नला के वेश में अर्जुन ही है। तो दुर्योधन ने कर्ण से कहा, यदि अज्ञातवास के दिनों में पांडव का पता चल जाता है तो उन्हें फिर से 12 वर्षों का वनवास भुगतना पड़ेगा। ओम